आगे बढ़ते हैं। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका है। अमेरिकी नागरिकों से इराक छोड़ने की अपील की गई। अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों से यह अपील की है, जल्द से जल्द इराक से निकले लोग, ये अपील की गई है। अमेरिकी नागरिक इराक छोड़ें। और इधर इजरायल पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। आईडीएफ ने 2 हवाई हमलों को नाकाम किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। इजरायली क्षेत्र में घुसने की कोशिश, किरत शमोना में 2 रॉकेट्स को रोका गया। और इस वक्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया है। हॉर्मुज़ से गुजरते समय क्रूज मिसाइल से अटैक हो गया। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से यह मिसाइल दागी है, यह पता चला है। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हैं। हमले के वक्त दुबई के पास था यह जहाज, जिस वक्त इसे निशाना बनाया गया है। तो यह एक और बड़ा डेवलपमेंट, फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने अटैक किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते समय क्रूज मिसाइल से यह अटैक किया गया है और जानकारी यह मिली है कि ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी है और कई सदस्य चालक दल के इस हमले में घायल भी हुए हैं। और यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ईरान को धमकी, ट्रंप सरकार के संकल्प की परीक्षा न ले, बातचीत की मेज पर आना ही होगा। ईरान को हार स्वीकार करनी होगी और रूबियो ने भी कहा कि ईरान को शर्तें माननी होंगी। तो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, यह कहावत याद आती है अमेरिका के मौजूदा रुख को देखकर, क्योंकि जब बातचीत हो रही थी तो बातचीत से अलग एक नया रास्ता अख्तियार करते हुए जंग छेड़ी गई, 40 दिनों तक जंग लड़ी गई और अब वही अमेरिका कह रहा है कि हल तो देखिए बातचीत से ही निकलेगा। एक और बड़ी खबर है, ईरानी परमाणु बम पर आईएईए का बड़ा दावा। एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान साइट में मौजूद है। बार बार आईएईए की तरफ से यह बताया जा रहा है कि इस्फहान में ही मौजूद है। हमले के वक्त भी इस्फहान में ही था एनरिच्ड यूरेनियम, ये आईएईए ने दोहराया है। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच्ड कर चुका है ईरान, ये आईएईए का बड़ा दावा। तो ईरानी परमाणु बम पर आईएईए का यह चौंकाने वाला दावा सामने आया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर आईएईए चीफ ग्रॉसी ने दावा किया है कि ईरान जब चाहे तब बना सकता है परमाणु हथियार। आप देखिए, जो पहले बयान आया था आईएईए, ऐसा लग रहा है कि अपनी बातों से पलटता नजर आ रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट में ईरान का यूरेनियम मौजूद है। पिछले साल के हमले में इस्फहान साइट को कम नुकसान हुआ। हमले के बावजूद भी ईरानी यूरेनियम तबाह नहीं हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम यहीं पर मौजूद है, इस्फहान में ही मौजूद है। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच्ड कर चुका है ईरान, यह भी दावा किया जा रहा है। आईएईए ने इस्फहान एटमी साइट की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, तो साफ समीर पता चलता है कि कम से कम आईएईए की नजर में ईरान परमाणु बम बनाने की कगार पर है, बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां वो ये हथियार हासिल कर सकता है। मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, ये आईएईए का बदलता रुख ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, ये क्या बता रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी गोलमोल हिसाब लग रहा है। क्या वो किसी प्रेशर के अंदर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? हाँ। किस प्रकार का उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है? या फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ की टाइमलाइन नहीं है। ये कई सालों से चल रहा है कि ईरान करीब है, अभी भी कहते हैं कि 1 साल के अंदर वो परमाणु बम बना सकता है। यानी कि उनको चिंता ये है कि टाइमलाइन का उनको अंदाज़ा नहीं है। कई बार उस स्टेज तक पहुँचने में 90% से ज़्यादा पहुँचने में कितना समय लग सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साइंटिस्ट मार दिए, काफ़ी उनके परमाणु का जो प्रोग्राम है, एनरिचिंग प्रोग्राम है, वहाँ पर ज़रूर डैमेज हुआ है। हालांकि इस्फहान साइट जो नफाज है, जहाँ जहाँ पे इनका स्टॉक पाइल है, वहाँ पर बम्बार्डमेंट किया गया, लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ों के गहराई में इनको रखा गया है, वहाँ पर इनको कोई ज़्यादा लेकिन सोय साहब, एक बड़ा चेंज है। आप देखिए इस बार, जरा गौर कीजिए आईएईए के बयान में। पहले कहा जाता था कि कई हफ्तों में बना सकता है, कुछ महीनों में बना सकता है। अब आईएईए कह रहा है कि वो कभी भी बना सकता है और जो ज्यादातर यूरेनियम है उसे एनरिच्ड किया जा चुका है।
तो ये तो स्टैंड में एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है। ये मुझे लग रहा है कि जहाँ कहीं ना कहीं अभी जो आगे हमले करने वाले हैं अमेरिका, या अमेरिका की जो डिमांड आ रही है हाँ। कि एनरिच्ड यूरेनियम हमको हैंड ओवर करे, उसको देखते हुए शायद ये स्टैंड बदली किया गया, क्योंकि जस्टिफाई ताकि कर पाए कि दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका बार बार ये कहता है कि ईरान की परमाणु जो प्रोग्राम है वो दुनिया के लिए खतरा है। तो ये सब देखते हुए शायद मुझे लग रहा है कि ये कारण उसके पीछे ये है कि बहुत जल्दी के एनरिच करने में, कभी भी वो बम बनाने में सक्षम है। Yes. तो अगर बम बन जाता है समीर, समझने वाली बात है क्यों खतरा है। इजराइल के लिए ही मेन खतरा है, जिसकी वजह से शुरू से ही इनके परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। पहले कभी उस स्टक्सनेट वायरस डाला, इनके साइंटिस्ट को मारा, फिर पिछले साल इसके परमाणु पर जो साइट है वहाँ पर बम्बार्डमेंट किया, अभी भी किया। तो काफ़ी ये लोग इसके लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं कि अगर परमाणु बम बन गया तो वहां की पावर बिल्कुल सर, और कहीं आ जाएगा। ये भी तो नहीं है सर कि आईएईए हो या अमेरिका हो, ईरान को दबाव में लाकर उस ब्लिंक पर लाना चाहते हैं जहां या तो वो एनपीटी से बाहर हो जाए, खुद को अलग कर ले, फिर उसको दोषी ठहराना और आसान हो जाएगा, या फिर सच में परमाणु बम बनाने का ऐलान कर दे, जिसके बाद और ज्यादा फुल फ्लेज वॉर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कर सके, जस्टिफाई कर सके अपने इस पूरे वॉर को, इस हमले को।